पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। क्रिस्त में आदि प्यारे पवित्र आत्मा के भक्तों, आज हमारी नोविना प्रार्थना का 5वां दिन है। कोविड-19 महामारी की रोकथाम को लेकर हमारे देश में लागू किया गया लॉकडाउन का 65 दिन पूरे हुए हैं। 24 मई तक भारत में इस बीमारी से संक्रमित हमारे भाई बहनों की संख्या 1,33,840 थी। उनमें 55,715 स्वस्थ हुए हैं और कल तक हमारे देश में 3,910 लोगों की मौत भी हुआ। छत्तीसगढ़ में भी कोरोना वायरस बीमारी से संक्रमित लोगों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। कल की आंकड़ा 251 था और उनमें स्वस्थ हुए हैं करीब 70। और हमारे सुरगुजा मेडिकल कॉलेज में वर्तमान में 12 कोविड संक्रमित लोगों की उपचार चल रहा और दिन प्रतिदिन लोगों की संख्या बढ़ रही है। जैसे कोविड मरीजों की संख्या निरंतर बढ़ती है, हमारे अंदर भी डर भय भी तरह तरह का तनाव भी बढ़ता जा रहा है। इस महामारी से स्वयं को और अपने प्रियजनों को बचाने के लिए आपको मुझको धैर्य की जरूरत है। मानव जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे पति पत्नी की रिश्ता क्यों न हो, बच्चों की परवरिश क्यों न हो, हमारे आपसी मित्रता क्यों न हो, खेती बाड़ी हो या व्यवसाय हो, मानव जीवन के हर आयाम में धैर्य महत्वपूर्ण गुण है। आज नोविना प्रार्थना का 5वां दिन है। आज हमारा विषय है पवित्र आत्मा का वरदान धैर्य। आइए हम देश के उन करोड़ों लोगों के लिए पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा हम सबको धैर्य का वरदान प्रदान करे। आइए पवित्र संस्कार में उपस्थित महिमावान क्रिस्त को आरती उतार कर हम स्वयं को प्रभु के चरणों तले अर्पित करेंगे। अब हम लोग भजन गाएंगे और प्रभु का आरती उतारेंगे। हे आत्मा मुझ में उतर आओ, हे आत्मा मुझ में उतर आओ, अपने सारे वरदानों से मुझे भर दो, अपने साथ वरदानों से मुझे भर दो। धैर्य का आत्मा आओ, धैर्य का आत्मा आओ,
प्रज्ञा का आत्मा प्रज्ञा का आत्मा अपने साथ वरदानों से मुझे भर दो अपने साथ वरदानों से मुझे भर दो बुद्धि का आत्मा बुद्धि का आत्मा अपने साथ वरदानों से मुझे भर दो अपने साथ वरदानों से मुझे भर दो हे आत्मा मुझ में उतर आओ हे आत्मा मुझ में उतर आओ अपने साथ वरदानों से मुझे भर दो अपने साथ वरदानों से मुझे भर दो आइए हम लोग अपने आप को प्रभु यीशु और पवित्र आत्मा के हाथों में अर्पित करेंगे। समर्पण की इस प्रार्थना को आप लोग मेरे पीछे दोहराएंगे। हे पवित्र आत्मा ईश्वर, हे पवित्र आत्मा ईश्वर हम दृढ़ विश्वास करते हैं कि हम दृढ़ विश्वास करते हैं कि तू पवित्र त्रित्व का तीसरा जन है। तू पवित्र तत्व का तीसरा जन है। तू पिता और पुत्र के साथ तू तू पिता और पुत्र के साथ एक ही ईश्वर है एक ही ईश्वर है तथा हमारी आराधना एवं स्तुति के योग्य है। तथा हमारी आराधना एवं स्तुति के योग्य है। तो हमारे लिए तू हमारे लिए जीवन दाता एवं मुक्ति दाता है। जीवन दाता एवं मुक्ति दाता है। चंगाई दाता एवं वरदान दाता है। चंगाई दाता एवं वरदान दाता है। तेरे बिना कोई भी तेरे बिना कोई भी न तो पिता को न तो पिता को और न क्रिस्त को जान सकता है। और न ख्रीस्त को जान सकता है। तो अकेले हम पापियों का तू अकेले हम पापियों का रूपांतरण करता है। रूपांतरण करता है। हे पवित्र आत्मा ईश्वर, हे पवित्र आत्मा ईश्वर हम अपने को तेरे चरणों तले हम अपने को तेरे चरणों तले अर्पित करते हैं अर्पित करते हैं और दीन याचना करते हैं कि और दीन याचना करते हैं कि तो हमारे शरीर तू हमारे शरीर मन तथा आत्मा को मन तथा आत्मा को पाप के बंधनों से मुक्त कर पाप के बंधनों से मुक्त कर अपना भव्य मंदिर बना ले अपना भव्य मंदिर बना ले और अपने वरदानों को देखकर और अपने वरदानों को देखकर हमें प्रभु और यीशु के हमें प्रभु और यीशु के निडर साक्षी बना दे, निडर साक्षी बना दे, जो तेरे तथा पिता के साथ जो तेरे तथा पिता के साथ युगानुयुग जीता और राज्य करता है। युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। आमीन। आइए अभी हम लोग प्रेरित चरित्र से एक छोटा पाठ सुनेंगे, जहाँ पेतरुस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर प्रभु यीशु का साक्ष्य देते हैं। प्रेरित चरित्र अध्याय 4 पद संख्या 12 से लेकर के 14 तक। पेतरुस
पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा, जनता के शासकों और नेताओं, हमने एक लंगड़े मनुष्य का उपकार किया है और आज हमसे पूछताछ की जा रही है कि ये किस तरह भला चंगा हो गया है। आप लोग और इस्राएल की सारी प्रजा ये जान ले कि ईसा मसीह नासरी के नाम के सामर्थ्य से एक मनुष्य भला चंगा होकर आप लोगों के सामने खड़ा है। आप लोगों ने उन्हें क्रूस पर चढ़ा दिया, किंतु ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से पुनर्जीवित किया। वह वही पत्थर है जिसे आप कारीगरों ने निकाल दिया था और जो कोने का पत्थर बन गया है। किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि समस्त संसार में ईसा नाम के सिवा मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। पेतरुस और जोहन का आत्मविश्वास देखकर और उन्हें अशिक्षित तथा अज्ञानी जानकर महासभा के सदस्य अचंभे में पड़ गए। फिर वे पहचान गए कि ये लोग ईसा के साथ रह चुके हैं, किंतु स्वस्थ किए गए मनुष्य को इनके साथ खड़ा देखकर वे उत्तर में कुछ नहीं बोल सके। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। क्रिस्त में मेरे अति प्रिय भाइयों और बहनों, धैर्य पवित्र आत्मा के 7 वरदानों में 14 है। धैर्य शब्द अंग्रेजी शब्द फोर्टिट्यूड का अनुवाद है। अंग्रेजी शब्द फोर्टिट्यूड या धैर्य का अर्थ होता है दृढ़ प्रतिबद्धता, साहस, दृढ़ संकल्प, कष्ट, दर्द, पीड़ाओं में सहन शक्ति आदि। धैर्य का वरदान हमारे अंदर के डर भय को हर लेता है। हम विश्वास के लिए जोखिम उठाने योग्य बनते हैं। दैनिक जीवन में धैर्य के वरदान के कारण हम अपने विश्वास एवं सुसमाचार्य मूल्यों के साथ समझौता नहीं करेंगे। शहीदों के साहस का आधार भी धैर्य का वरदान था। कोविड-19 महामारी के वर्तमान संदर्भ में आने वाले दिनों एवं महीनों में तरह तरह की परेशानियों, प्रलोभनों का सबल मुकाबला करने के लिए हम प्रत्येक को पवित्र आत्मा के इस वरदान धैर्य की जरूरत होती। जैसे शरीर में रोग प्रतिरोध शक्ति या इम्यूनिटी कोरोना वायरस को हराता है, वैसे धैर्य का यह वरदान वर्तमान समय में हमारे अंदर की सारी नकारात्मकता को दूर करेगा और सकारात्मक शक्तियों को
धैर्य के वरदान से सुसज्जित होकर हम कोविड-19 की लड़ाई में हारेंगे नहीं, जरूर जीतेंगे। आइए अभी हम पवित्र आत्मा की स्तुति बिंदी बोलेंगे। आपका जवाब होगा प्रभु दया कर, प्रभु दया कर, प्रभु दया कर। क्रिस हमारी विनती पूरी कर बोलेंगे। क्रिस हमारी सुन, क्रिस हमारी विनती पूरी कर। आगे हम पर दया कर बोलिएगा। स्वर्ग के पिता परमेश्वर, हम पर दया कर। पुत्र परमेश्वर, दुनिया के मुक्तिदाता, हम पर दया कर। पवित्र आत्मा ईश्वर, हम पर दया कर। पवित्र त्रित्व एक ही ईश्वर, हम पर दया कर। आदि में सागर पर गतिमान ईश्वर का आत्मा, हम पर दया कर। सृष्टि कर्म में ईश्वर का दाहिना हाथ, ईश्वर का आत्मा, हम पर दया कर। धर्म पुरखों का मार्गदर्शक ईश्वर का आत्मा, हम पर दया कर। मूसा की ताकत ईश्वर का आत्मा, हम पर दया कर। न्यायकर्ताओं का सामर्थ्य ईश्वर का आत्मा, हम पर दया कर। गिदोन और समसोन की महाशक्ति ईश्वर का आत्मा, हम पर दया कर। नबियों में निवास करने वाला ईश्वर का आत्मा, हम पर दया कर। सूखी हड्डियों में प्राण फूकने वाला ईश्वर का आत्मा, हम पर दया कर। नबियों द्वारा प्रतिज्ञात ईश्वर का आत्मा, हम पर दया कर। शब्द के देह धारण में सक्रिय ईश्वर का आत्मा, हम पर दया कर। भक्त सुमियोन में वास करने वाला ईश्वर का आत्मा, हम पर दया कर। यर्दन नदी में यीशु पर उतरे ईश्वर का आत्मा, हम पर दया कर। ताबोर पहाड़ पर यीशु को रूपांतरित करने वाला ईश्वर का आत्मा, हम पर दया कर। कब्र से यीशु को महिमान्वित करने वाला ईश्वर का आत्मा, हम पर दया कर। पिता के प्रतिज्ञात ईश्वर का आत्मा, हम पर दया कर। पेंतकोस्त का पवित्र आत्मा, हम पर दया कर। ईश्वरीय वरदानों का स्रोत पवित्र आत्मा, हम पर दया कर। प्रज्ञा और बुद्धि का स्रोत पवित्र आत्मा, हम पर दया कर। सुमति तथा धैर्य का स्रोत पवित्र आत्मा, हम पर दया कर। ज्ञान तथा ईश्वर पर श्रद्धा का स्रोत पवित्र आत्मा, हम पर दया कर। चंगाई तथा चमत्कार का स्रोत पवित्र आत्मा, हम पर दया कर। भविष्यवाणी का स्रोत पवित्र आत्मा, हम पर दया कर। आत्माओं का परख पवित्र आत्मा, हम पर दया कर। अनोखी भाषा का दादा पवित्र आत्मा, हम पर दया कर। अनोखी भाषा का व्याख्याता पवित्र आत्मा, हम पर दया कर। शहीदों के साहस का स्रोत पवित्र आत्मा, हम पर दया कर। विश्वास, प्रेम और भरोसे का पवित्र आत्मा, हम पर दया कर। आनंद तथा शांति का पवित्र आत्मा, हम पर दया कर। सहनशीलता और मिलनसारिता का पवित्र आत्मा, हम पर दया कर। दयालुता तथा अनुकंपा का पवित्र आत्मा, हम पर दया कर। ईमानदारी तथा सच्चाई का पवित्र आत्मा, हम पर दया कर। सौम्यता तथा संयम का पवित्र आत्मा, हम पर दया कर। अंतर्यामी पवित्र आत्मा, हम पर दया कर। शब्दों की संतता का उत्प्रेरक पवित्र आत्मा, हम पर दया कर। निर्दोषता और शालीनता का उत्प्रेरक पवित्र आत्मा, हम पर दया कर। पौत्रीकरण का पवित्र आत्मा, हम पर दया कर। यीशु द्वारा प्रदत्त हमारा सहायक पवित्र आत्मा, हम पर दया कर। विलेपन और जोश का पवित्र आत्मा, हम पर दया कर। विनम्रता और निस्वार्थ सेवा का प्रेरक पवित्र आत्मा, हम पर दया कर। समस्त संसार में व्याप्त पवित्र आत्मा, हम पर दया कर। ईश्वर के गोद लिए पुत्र पुत्रियों का पवित्र आत्मा। हम पर दया कर। आगे आप बोलिएगा, हमें आत्मा से अभ्यंजित कर, हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें आत्मा से अभ्यंजित कर। आगे बोलेंगे, हमें आत्मा के वरदानों से भर दे, हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें आत्मा के वरदानों से भर दे। आगे बोलिएगा, हमें यीशु के साक्षी बना दे, हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें यीशु के साक्षी बना दे। हम प्रार्थना करें, हे क्रूसित महिमावान क्रिस्त,
तूने पेंतकोस्त के दिन अपनी आत्मा को भेजकर प्रेरितों को निर्भीक और साहसी बनाया था। हमें भी अपने पवित्र आत्मा से अभ्यंजित कर दे, ताकि हम तेरे निडर संदेश वाहक बने। उन्हीं पवित्र आत्मा के द्वारा सारी जगत में पवित्र कलीसिया की रक्षा कर तथा समस्त मानव जाति को कोविड-19 महामारी से बचा, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। आइए पवित्र आत्मा के आदर में एक बार हे पिता हमारे प्रणाम लिया और साथ पवित्र त्रित्व की स्तुति विनती बोलेंगे। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसा ही पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वह आदि में थी, अब और अनंत काल सदा रहेगी। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वह आदि में थी, अब और अनंत काल सदा रहेगी। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वह आदि में थी, अब और अनंत काल सदा रहेगी। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वह आदि में थी, अब और अनंत काल सदा रहेगी। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वह आदि में थी, अब और अनंत काल सदा रहेगी। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वह आदि में थी, अब और अनंत काल सदा रहेगी। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वह आदि में थी, अब और अनंत काल सदा रहेगी। आमीन। आइए इन समापन प्रार्थनाओं को मेरे पीछे दोहराएंगे। हे पवित्र आत्मा ईश्वर, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, तूने इस्राएलियों के इतिहास में तूने इस्राएलियों के इतिहास में कमजोर लोगों को कमजोर लोगों को धैर्य का वरदान देकर धैर्य का वरदान देकर उन्हें वीर योद्धा बनाया था। उन्हें वीर योद्धा बनाया था। तूने ही यीशु के डरपोक शिष्यों को धैर्यवान बनाया। तू आज भी विश्व के कोने कोने में सुसमाचार के प्रचार एवं इस राज्य की स्थापना के लिए विश्वासियों को अपना वरदान देकर तैयार करता है। तो हमें धैर्य का वरदान प्रचुर मात्रा में प्रदान करके हम अपने विश्वास का साक्ष्य देने में नहीं लजाएंगे और बुराई से समझौता नहीं करेंगे। तो हमारी अर्जी पूरी कर। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वह आदि में थी, अब और अनंत काल सदा रहेगी। आमीन। इस प्रार्थना को भी मेरे पीछे बोलेंगे। हे पावन आत्मा, तूने सिमोन पेत्रुस को यहूदियों की महासभा में यीशु को ईश्वर का पुत्र एवं मुक्तिदाता घोषित करने के लिए धैर्य दिया था। तूने ही खट्टर साउल को प्रभु और क्रिस्त का
निर्भीक प्रचारक निर्भीक प्रचारक बनने की कृपा दी। बनने की कृपा दी। तेरी महिमा एवं स्तुति हो। तेरी महिमा एवं स्तुति हो। मेरी दीन प्रार्थना है कि मेरी दीन प्रार्थना है कि तू मुझ पर दया कर। तू मुझ पर दया कर। तेरे हाथों में तेरे हाथों में मैं इस नवीना प्रार्थना का मैं इस नवीना प्रार्थना का विशेष मतलब को अर्पित करता हूँ। विशेष मतलब को अर्पित करता हूँ। थोड़ा मौन रहकर अपना विशेष मतलब याद कीजिए। तू मुझे निराश होने न दे। निराश होने न दे। वरन मेरा मतलब पूरा कर। वरन मेरा मतलब पूरा कर। आमीन। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। हम विदा ले। प्रभु की शांति सदा साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद।